इम्तिहानी हॉल में अपनी जगह किसी और को पेपर दिलवाते हुए पकड़े गए हैं। जी हाजी साहब, आप मौजूद हैं लाइन पर? जी देखिए, डरिए मत, मैं कोई छापा मार टीम की मेंबर तो हूँ नहीं, और अब तो मैं हुकूमत में भी नहीं हूँ। आप प्लीज घबराएं मत, बोलिए। बस जी 1 मिनट, जरा मैं अंगूठियां पहन लूं। एक्शन मैम। जी, मैरी हाजिर है आज़ादी सहाफत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे। माफ़ कीजिएगा। हेलो व्यूअर्स, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम की वजह से मैंने अपनी अंगूठियों के ग्राम बढ़ा दिए। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि हाजी परवेज़ ने मुताला पाकिस्तान के पेपर में फेल होकर रावलपिंडी की नाक कटवा दी है। शेख साहब, जिस तरह आपने हार कर कॉफ लीग की नाक कटवा दी, तो हाजी परवेज़ साहब ने आपसे क्या पीछे रहना था? व्यूअर्स, हाजी परवेज़ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाजी परवेज़ साहब मुस्लिम लीग नून के MNA रहे हैं, और हाल ही में जी इम्तिहानी हॉल में अपनी जगह किसी और को पेपर दिलवाते हुए पकड़े गए हैं। जी हाजी साहब, आप मौजूद हैं लाइन पर? जी देखिए, डरिए मत, मैं कोई छापा मार टीम की मेंबर तो हूँ नहीं, और अब तो मैं हुकूमत में भी नहीं हूँ। आप प्लीज घबराएं मत, बोलिए। जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। ज़मीर की आवाज़ भी तो सुनिए। जी, मैंने मियाँ साहब को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। मगर मियाँ साहब ने वो इस्तीफा दबा लिया है, अभी तक स्पीकर के पास तो पहुंचा नहीं। मियाँ साहब ने आम डाक से भेजा होगा, आपको डाकियों का तो पता है ना जी। तो स्पीकर के ऑफिस की फैक्स मशीन अभी तक खराब है। मियाँ साहब, हो सकता है अमरीकी वज़रा से मुलाकात में फंसे हों, अमरीकी उन्हें साह ही नहीं लेने दे रहे जी। देखे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके रेजिग्नेशन लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करवा रहे हो? देखे, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। वो लग जाती है जी। देखिए, आप मुताला पाकिस्तान में क्यों फेल होते रहे? आप एक MNA हैं और पाकिस्तान के बारे में इतना भी नहीं जानते कि पासिंग मार्क्स ही ले सकें, ऐसा क्यों हुआ? यही वजह है जी, MNA को क्या पता पाकिस्तान का। देखिए, आपने ऐसा क्यों किया कि अपनी जगह किसी और को इम्तिहान में बिठा दिया? हम MNA लोग हैं, मसरूफ होते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुझे पाकिस्तान का पता नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, मैं जानता हूँ, मगर हमें कौम की खिदमत भी करनी होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने अपने भतीजे को कहा, जा तू दे दे इम्तिहान। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि गिलास पानी का पिला दें तो आप पिलाएंगी ना? पिला दूंगी जी, पिला दूंगी। तो बस इतनी सी बात है। मैंने कहा मैं फंसा हूँ, तू जाके पेपर दे आ। इतनी सी बात का अफसाना कर दिया। व्यूअर्स, हाजी परवेज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक। गौहर अयूब के बाद सरदार आसिफ साहब भी अहले किताब, अहले किताब नहीं, साहिब किताब हो गए। जी अली जान। जी बल्किस, इस किताब की तकरीब रोनुमाई में वजीर आज़म ने कहा कि किताब लिखने से ज़्यादा किताब का नाम रखना मुश्किल होता है। रियली? जी बल्किस, उनका कहना था कि उनकी किताब चाय यूसुफ की सदा को लोग समझते हैं कि यूसुफ चाय के लिए सदा लगा रहा है। वाकई वो चाय के लिए? नहीं बल्किस, चा फारसी वाला चा था। इसकी वजाहत उन्हें करनी पड़ी, और अपनी तकरीर में सरदार आसिफ की किताब से ज़्यादा उन्होंने अपनी किताब के बारे में बात की कि उन्होंने ये किताब कैसे लिखी। तो उनकी दूसरी किताब कब आएगी? मुझे क्या पता, वो दोबारा कब जेल जाएंगे। हाजी परवेज साहब हमारे साथ अभी तक लाइन पर मौजूद हैं। जी हाजी साहब, फराह हमीद जोगर केस में मियाँ साहब ने इतना शोर मचाया, फिर तो आपका इस्तीफा फौरन भिजवा देना चाहिए था। भिजवा देंगे, भेज दूंगा उनको इस्तीफा। इस्तीफे का उन्होंने क्या करना है? जी व्यूअर्स, ये हाजी परवेज साहब थे जो अपनी ऑपोजिशन वाजे कर रहे थे, माफ कीजिएगा, पोजीशन। व्यूअर्स, ये वो MNA हैं जिन्होंने शेख रशीद साहब की जमानत जब्त करवाई थी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें अपने एक करीबी साथी के मुखालफत मोल लेकर टिकट दिया था। व्यूअर्स, अमेरिका के फॉरेन ऑफिस के बयान के मुताबिक पाकिस्तान को हंगामी इमदाद दी जाएगी। कहीं ये इमदाद हंगामे करवाने के लिए तो नहीं दी जा रही।
मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि वो 5,000 गरीब तलबा को वजीफे देंगे। जाने दे मियाँ साहब, आपने तो 1 रुपए की रोटी का भी कहा था। बड़े मखौलिया हो गए हैं आप। अपने शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब से मुकाबला करेंगे, वो हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ें। शेख साहब, आपको तो वाकई जमानत जब्त करवाने की आदत हो गई है, बस कर दें। भारत में इलेक्शनों में जमहूरियत पसंदी की मिसालें देखने में आ रही हैं। एक दूल्हा साहब अपनी बारात लेकर वोट डालने चले गए। देखिए, ये जमहूरियत पसंदी नहीं, अक्लमंदी है, क्योंकि शादी से पहले ये वो आखिरी मौका था जहां वो अपनी राय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद तो बीवी की अमरीत में ही उम्र कटेगी। हमारे टीवी आर्टिस्ट मारिया वास्ते ने कहा है कि अब वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं। कौन सी फिल्में? आपने फैसला करने में मारिया जी बहुत देर कर दी। अब तो सिर्फ यहाँ पर न्यूज़ फिल्में ही दिखाई जाती हैं। सदर पाकिस्तान को अमेरिका दौरा के बाद पता चला कि ओबामा की एफ पाक पॉलिसी दरअसल उफ पाक पॉलिसी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हामिद कारजाई और जरदारी साहब को फेयरवेल पार्टी दी गई है। लोग बड़े ख़राब हैं। आलमी यौम रक्स के मौका पर हमारी रक्कासाओं ने रक्स ना करने पर दिन मनाया। लगता है उन्होंने इसका बुरा मनाया है। अदालत आलिया ने नसीबो लाल के 41 गानों को फहश करार दिया है और कहा है कि ये गाने इस काबिल नहीं है कि कोई शरीफ आदमी इन्हें सुन सके। क्या मतलब? तो फिर किसने इन्हें सुनकर फहश करार दिया है? गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब वीकेंड पर भी बिजी रहते हैं। जी, गवर्नरी कोई आसान काम नहीं है और इधर उनके मुखालफों ने उड़ा रखी है कि उनकी गवर्नरी को फिर खतरा लाहक हो गया। हालांकि गवर्नर साहब तो रायबंद जाने को भी तैयार हैं। जब सभी जा रहे हैं तो फिर गवर्नर साहब पीछे क्यों रहे? और इन बयानात के साथ ही मैरी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी अंगूठियों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं भी रखती हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज।